अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम आए हैं डीएमसी सेंटर नदीम भाई हनीफ साहब के ऑफिस। उनसे मालूमात लेंगे ज़रा पार्क के हवाले से कि पार्क के इस टाइम क्या क्या काम हो रहे हैं और क्या क्या काम होंगे और क्या क्या तरक्याती काम की तरफ नदीम हनीफ साहब आगे बढ़ रहे हैं। तो आइए नदीम हनीफ साहब से बाकी इंटरव्यू नदीम हनीफ साहब से करते हैं। हाय व्यूअर्स, हम आ चुके हैं नदीम भाई के ऑफिस के अंदर आ चुके हैं और नदीम भाई हमारे साथ ही बैठे हुए हैं। तो इंशाल्लाह ताला आप नदीम भाई से पार्क के हवाले से बहुत सारी बातें भी करनी है, डिस्कस भी करनी है कि पार्क में आपकी आजकल क्या मसरूफियात चल रही है। अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई, कैसे हैं जी वालेकुम सलाम। नदीम भाई ये बताएं कि आजकल पार्क के हवाले से आपकी क्या मसरूफियात चल रही है। सर पार्क के हवाले से इस वक्त जो है पार्क डिपार्टमेंट, जैसा कि आपके इल्म में है, ये वाहिद डीएमसी है जो 4 फ्लावर शो ऑर्गेनाइज करती है। गुड गुड। तो अभी हम तैयारी कर रहे हैं क्रेंसन थीमम, जिसे हम आम ज़बान में गुले दाऊदी कहते हैं जी वो इंशाल्लाह हम लास्ट दिसंबर में करेंगे फ्लावर शो। उसके बाद हमारा एक रोजिश शो होता है, उसके साथ एक विंटर फ्लावर शो होता है, एक मैरीगोल्ड फ्लावर शो होता है। तो उसकी तैयारियां चल रही हैं। इसके साथ साथ जो हम एडमिनिस्ट्रेटर हैं ताहा सलीम साहब, उनका इनिशिएटिव है 100 पार्क्स का, कि इस साल में कोई 100 पार्क हम डेवलप करें जो कि अबैंडन्ड है, अनडेवलप है। तो तकरीबन जो है हम वो 50 पार्क्स जो है बना चुके हैं और बकाया जो रिमेनिंग है उस पर काम जारी है। तो कोशिश कर रहे हैं लोगों को अच्छा माहौल दें और यही पार्क डिपार्टमेंट अभी इन कामों की तैयारियों में लगा हुआ है। गुड सर, एक सवाल आपसे और है कि ये जो आप आजकल देख रहे होंगे कि नर्सरीज रोडों पे आपने दी हुई हैं, इनके कोई चलान वलान का चक्कर होता है या ये डीएमसी सेंटर को कोई फायदा है? सर ये जो नर्सरीज हमने दी हुई है, इसका मेन जो हमारा अचीवमेंट है वो तो ये है कि हम ये चाहते हैं कि जिस जगह कचरा आता हो या दीगर चीज़ें आती हैं वहाँ एक नर्सरी बना दी जाए ताकि वो अच्छा लुक पेश करे। इसके साथ साथ जो डिपार्टमेंट की अर्निंग है वो हम थ्रू चालान जो है इनसे रिकवरी करते हैं। उसमें के इलेक्ट्रिक की बिल हैं, दीगर यूटिलिटीज़ हैं, तो ये लोग जो गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट फीस है उसको जमा कराते हैं। सर इसका मतलब डीएमसी को फायदा है इससे? डीएमसी को बिल्कुल। दैट्स गुड, दैट्स गुड सर, दैट्स गुड। सर दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि ये पार्क के बाहर जो पार्किंग एरिया, इसके बाहर लोग बाइक्स पार्क कर रहे होते हैं या कार्स पार्क कर रहे होते हैं, तो इसके चार्जेस ली जा रही है। तो सर ये इसके बारे में कुछ बताएं आप काइंडली। सर इस वक्त डीएमसी सेंट्रल पूरे कराची में वो वाहिद डीएमसी है जहां जो है पार्किंग फ्री है जी। और अगर सेंट्रल में कहीं पार्किंग ली जा रही है तो वो केएमसी का जो पार्किंग डिपार्टमेंट है वो फीस रिकवर कर रहा है। डीएमसी कोई चार्ज नहीं करती किसी भी किस्म की पार्किंग के लिए। अच्छा। और सर ये और दूसरी बात ये कि सर जो पार्क ने अच्छा काम किया, मैंने तो आपके फ्लावर शो देखे थे, वो आउटस्टैंडिंग शो थे आपके। मतलब मैंने उसको कमेंट्स, मैंने जो अपने चैनल पे उसको इंट्रोड्यूस करवाया तो सर आउटस्टैंडिंग कमेंट्स उसके ऊपर बहुत लोगों ने शेयर किया और मैंने खुद में बहुत ज्यादा लोगों को कहा था कि हमारे डीएमसी सेंटर के हैं डायरेक्टर साहब, उनके ये शो है तो ज्यादा से ज्यादा उसको शेयर करें। बहुत अच्छे कमेंट्स है सर। तो मैं चाहता हूँ सर ये जो आप फ्लावर शोज कर रहे होते हैं तो ये अगर सालाना आप, अभी आपने माशाल्लाह बताया कि 4 शो आप कर रहे हैं माशाल्लाह, तो ये सालाना अगर बढ़ जाए तो इसमें आपका कोई चीज हो सकती है, ऐसे पॉसिबल है सर? ये अच्छी तजवीज़ है आपकी। इंशाल्लाह डीएमसी सेंट्रल इस पे भी काम करेगा कि 4 से ज़्यादा जो है फ्लावर शोज किए जाएं ताकि लोगों को अच्छी सहूलत मौजूद मिले। ये आपकी जो आपने पॉइंट आउट किया, इंशाल्लाह डीएमसी सेंट्रल इस पे काम करेगी। अच्छा सर, दूसरा एक इशू ये आया है कि पार्क की के जो आप काम माशाल्लाह वैसे तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन पार्कों में सर कुछ पार्क हमने ऐसे विजिट किए हैं जिसके अंदर काम हो नहीं रहा सर सही से। कुछ ऐसी चीजें देखी कि हम लोग खुद विजिट करके आए हैं कि हमने वहां पर लाइट्स लगा के अपनी वीडियो शूट्स करी है कि लाइट्स तो बिल्कुल भी नहीं है, ग्रास इशू आ रहा है और कुछ वहां जो पेड़ वगैरह लगाते हैं आप लोग लगाते हैं सर, उस तरह का वहां पे कोई भी इस तरह का बहुत, यानी कि बहुत ज्यादा अजीब सा माहौल था वहां का। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इस ईयर हम कोई 100 पार्क डेवलप कर रहे हैं। इस वक्त टोटल जो पार्क हैं डीएमसी सेंट्रल में वो हैं 327 पार्क हैं। जी जी। तो तकरीबन कोई 150 से ज़्यादा पार्क डेवलप हो चुके हैं। जो रिमेनिंग है उस पर भी काम कर रहे हैं। मैंने अभी आपको बताया कि जो ताहा सलीम साहब हैं उनका 100 पार्क का इनिशिएटिव है, जो 50 पार्क हम बना चुके हैं और रिमेनिंग जो पार्क रह गए हैं इंशाल्लाह ताला वो भी जो फाइनेंशियल ईयर का एंड होगा तो ये 100 पार्क का प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट होगा। अच्छा सर, एक इशू और ये भी आया है कि हमारे पार्क डिपार्ट के अंदर, आपके पार्क डिपार्ट के अंदर जो लोग 30 से 35 साल की नौकरी करते हैं, 30 से 35 साल की नौकरी करने के बाद वो रिटायर हो जाते हैं सर, या 40 समझ लें, इस तरह की लगभग कोई ऐसी कोई उनकी जॉब होती है उसके और रिटायर हो जाते हैं।
सर उसके बाद उनकी पेंशन का और उनका एक स्मार्ट चेक होता है, वो मिलने में सर उनको बड़ी दुश्वारी हो रही है। इसके सर वजूहत क्या है सर? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये दुश्वारियां थी, लेकिन अभी रिसेंटली जो हमारी ओजेटी है वो सिंध गवर्नमेंट ने जो इन्हांस की है, जो लास्ट जो हमारी चीज़ें रुकी हुई थी, फाइनेंस के इश्यूज थे, वो एड्रेस किए हैं इस एडमिनिस्ट्रेशन ने। जी जी तो आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि ये जो पेंशन के इश्यूज है, फाइनेंशियल असिस्टेंस के जी इश्यूज जी हैं, जी 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 बिल्कुल। ये आपको कम से कम डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में नज़र नहीं आएंगे। और जो हमारे लोग रिटायर होते हैं, बिल्कुल उनका हक है कि वो 25 और 30 साल की सर्विस के बाद रिटायर होते हैं, जो उनका हक है उन्हें बिल्कुल सर, मिलना चाहिए। बिल्कुल तो सर, मिलना डीएमसी चाहिए सेंट्रल उस पर भी काम कर रही है। सर। मतलब मैं तो चाहता हूँ कि जैसे वो रिटायर हो, मतलब हम क्या चाहते हैं, वो लोग चाहते हैं कि बेचारे जो रिटायर होते हैं उनका समझ लें पूरी जिंदगी का क्रेडिट वही होता है सर, क्योंकि वो बिल्कुल जारी बात है अपनी पूरी लाइफ गवर्नमेंट जॉब में दे देते हैं और इसके अलावा उनका कोई दूसरा काम तो है नहीं। तो वो काम कर रहे हैं सर, उसके बाद फिर उनको बेचारों को धक्के खाने होते हैं कि सर कभी वहां कोई वहां भेज रहा है, कोई वहां भेज रहा है, कोई वहां भेज रहा है। सर मैंने ऐसे बहुत से केसेस देखे हैं और मेरे पास बिल्कुल आए ऐसा भी हैं, और मुझे लोगों ने इस चीज के ऊपर बहुत कहा कि सर आप इस पे कोई ऑब्जेक्शन तो करें सर, इसके बारे में तो कोई डिस्कस करें किसी से। तो सर ये काइंडली सर क्या होगा इस चीज का अभी सर? देखें आप, इंशाल्लाह सेंट्रल में बेहतरी आ रही है। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि मीडिया के दोस्तों को भी हमने बुलाया था कि अभी जो डीएमसी सेंट्रल के जो 15% गवर्नमेंट ने तनख्वाहें इन्हांस की थी, इंशाल्लाह वो भी इस मंथ में मिल रही हैं। इसके अलावा जो मेन मेडिकल के इश्यूज थे, अब वो भी हमारा जो है इंश्योरेंस कार्ड वगैरह बन रहा है, जिससे हमें ये सहूलत रहेगी कि जो मुलाजिम और उसकी फैमिली का जो है वो मेडिकल फ्री होगा। खुदा ना खास्ता कोई इमरजेंसी होती है तो शायद कोई 200 प्लस हॉस्पिटल हैं जहाँ ये सहूलत डीएमसी के मुलाजिम को मिलेगी कि वो जाएगा तो फ्री जो है उसका इलाज किया जाएगा। सर ये सहूलत कब से इंशाल्लाह होने वाली है? ये इंशाल्लाह जो कमिंग मंथ है इससे ये इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगी। सर डीएमसी के 1 ग्रेड से लेके 17 ग्रेड या 19 ग्रेड या 20 ग्रेड तक के लिए, या सिर्फ 1 ग्रेड के लिए? सर जो डीएमसी सेंट्रल का 1 ग्रेड से लेके चाहे वो 19 ग्रेड के हैं या 18 ग्रेड के हैं, तमाम मुलाजमीन के लिए ये सहूलत मौजूद है। सर फैसिलिटीज मिलेगी? जी हाँ, इंशाल्लाह क्योंकि इंशाल्लाह। सर ये कहते तो बहुत कुछ है कि हम ये सारी चीजें प्रोवाइड करेंगे, हर चीज का फ्री इलाज होगा, कोई पैसे नहीं लिए जाएंगे, लेकिन सर वहां पे सारे पैसे लिए जा रहे हैं। सर अब्बासी में देखकर आया हूँ सर, विजिट किया है मैंने अब्बासी के अंदर। आप जाएं सर, देखिए मैंने खुद अपनी आंखों से और वीडियो शूट करी है मैंने कि वो हर चीज के पैसे ले रहे हैं सर। दरअसल वो क्या है, जहाँ तक आपने अब्बासी की बात की, ये जो मैं इंश्योरेंस पॉलिसीज के हवाले से बात कर रहा हूँ, ये तमाम प्राइवेट हॉस्पिटल होंगे जहाँ अच्छा, that's good, डीएमसी sir. के मुलाजमीन की जो है वो मेडिकल की सारी सहूलतें जो है वहाँ से उन्हें मुहैया होंगी। ओह वाह वाह, गुड, दैट गुड सर। अच्छा सर एक सवाल आपसे, आखिरी सवाल है मेरा, उसके बाद इंशाल्लाह आपसे जवाब चाहेंगे कि पास के अंदर सर मैंने देखा है कि ये छोटे छोटे केबिन्स लगे हुए होते हैं, छोटे छोटे केबिन्स लगे हैं, कोई बर्गर्स का होता है, कोई किसी चीज का होता है, कोई किसी चीज का होता है। सर इसमें ये डीएमसी का फायदा है या केएमसी का फायदा है? सर ये जो पार्क हैं ये तकरीबन 9 या 10 पार्क हैं हमारे डीएमसी सेंट्रल में, 327 पार्क में जहाँ ये एक्टिविटी है। अच्छा, उसका मेन पर्पज़ भी ये है कि सरकार की जो है रिकवरी हो, जिससे ये मामला चलते हैं। और रही ये बात जो आपने दीगर बात कही है, ये पार्क मेंटेन रहते हैं, प्राइवेट पार्टियां रन करती हैं, लेकिन कोई इतना ज़्यादा नहीं है। सेंट्रल में 9 से 10 पार्क हैं जहाँ इस तरह की एक्टिविटी है। सर ये नहीं सर, वो तो आपकी बात सही है सर, इसको फायदा क्या है? डीएमसी को फायदा है, केएमसी को फायदा है, किसको फायदा है इस चीज से? ये दरअसल जो हमारे सेंट्रल के पार्क हैं ये डीएमसी ने रेंट पे दिए हुए जी हैं, जी इसमें जी। डीएमसी का फायदा है। इसका सर कोई चालान वालान होता है सर इसका? जी हाँ, इसका बहुत ह्यूज अमाउंट का चालान होता है, कोई अच्छा। 24-25-25 लाख ओह रुपए माय के। गॉड, स्मार्ट अमाउंट। जी हाँ, ये चालान जो है ये अदा करते हैं और इस पार्क के लिए। अच्छा सर और बताएं, पार्क के हवाले से अभी आपकी क्या और मसरूफियत चल रही है, क्या आगे आप फ्यूचर में सोच रहे हैं पार्क के लिए? पार्क ये है कि मेरी इत्तेफाक से आज ये डिप्टी कमिश्नर साहब से मीटिंग हुई है। कुछ हमारे वाटर बाउजर्स के इश्यूज थे, उन्होंने अभी मुझे अप्रूवल दिए। कुछ 26 किलोमीटर का एरिया है डीएमसी सेंट्रल का, जहां आप अभी देखेंगे कि एक ह्यूज प्लांटेशन होगी जी। उसकी डीएमसी सेंट्रल तैयारी कर रही है। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ फ्लावर शोज दीगर, और इस वक्त कराची का जो ये वाहिद डिस्ट्रिक्ट है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल जो सीवरेज वाटर पे काम कर रहा है। पार्कों में जो ग्रीनरी है, जो प्लांट्स हैं, जो हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड चीज़ें हैं, वो सीवरेज वाटर पे काम कर रहे हैं। इसके दो फायदे हैं कि इस वक्त जो वर्ल्ड का इशू है वो पानी है, जी।
और लोग कहते हैं कि आने वाली अगर कभी जंग होगी तो वो पानी पे होगी। इसके दो फायदे ये हैं कि एक जो मीठा पानी हम इस्तेमाल करते थे, स्वीट वाटर, अब वो पार्कों में इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो लोगों के पीने के और दीगर चीज़ों पे काम आएगा। इसके साथ जो सीवरेज वाटर था वो नदी और नालों में चला जाता था, वेस्ट हो जाता था। अब उस सीवरेज वाटर को हम लोग ट्रीट कर रहे हैं और पार्कों में इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हमने बिल्कुल बैन कर दिया है, कोई भी मीठा पानी, स्वीट वाटर पार्कों में इस्तेमाल नहीं होगा। ओह, अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा सर, आखिरी सवाल है मेरा, बस सर इतना सा बता दें कि सर पार्क के अंदर जो वर्सियर होते हैं, आपके हेड मालीज होते हैं सर, ये इन छोटी सी एक शिकायत आई है कि इनको पार्क के अंदर जो वर्क करने का इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो पूरे प्रोवाइड नहीं हो रहे, ऐसा इशू है सर? अभी डीएमसी सेंट्रल में को 15 से 20 दिन पहले जो गार्डन की एसेसरीज हैं पार्क की, जैसे गार्डन टूर्स कह लें या एक्विपमेंट कह लें, अभी हमने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं हार्डली 15 दिन पहले। तो डीएमसी सेंट्रल में कोई ऐसा इशू अब नहीं है कि आप किसी पार्क में जाएंगे और माली ये कंप्लेन करेगा मेरे पास सामान नहीं है या दीगर चीज़ें नहीं। अब ये रिसेंटली 15 दिन पहले ही हमने प्रोग्राम किया। अच्छा। और इन्हें जो है गार्डन टूल्स जो है डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, ट्रॉली है, बेलचा है, कैंची है, लॉन मोवर मशीन है, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की हैं अभी। सर पार्क के अंदर थोड़ा सा एक इशू और आ रहा था, वो ये था कि बस यही कि गार्बेज का बड़ा इशू होता है कि गार्बेज यानी कि इतना फैला हुआ होता है कि मतलब आवाम जाने से तंग आई हुई होती है कि अंदर जा रहे हैं तो पार्क के अंदर तो बंदा एक एंजॉय के लिए आता है, अंदर गार्बेज का बड़ा इशू है सर। ये दरअसल ये आपने सही पॉइंट आउट किया। मैं आवाम से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो कचरा है वो जो हमारे पार्क के डस्टबिन है उसमें डालें, जो रैपर्स हैं उसमें डालें, ताकि इस तरह के इश्यूज ना हो। माली बिल्कुल हमारा पार्कों में आते हैं, चौकीदार आते हैं जो सफाई करते हैं, माली वाटरिंग करते हैं, तो वो तो अमल चलता रहता है। पब्लिक भी अगर कचरा डस्टबिन में डालेगी तो ज़रा एक अच्छा होगा, ये हेल्दी मार्केट। बिल्कुल सर, जाहिर सी बात है कि वो इतना कचरा आवाम, अमूमन तो मैंने भी खुद देखा है कि वो अगर बच्चे कोई चीज खा रहे हैं तो रैपर वो वहीं छोड़ा, उन्होंने वहीं छोड़ दिया, आइसक्रीम खा रहे हैं तो उसके कप्स वगैरह वो सारे वहीं छोड़े। तो आवाम, खासतौर पे नदीम भाई का ये सवाल बिल्कुल सही है और आवाम से हमारी रिक्वेस्ट है कि जब भी आप पार्क्स वगैरह में जाएं और विजिट करें तो वहां जाएं तो काइंडली आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि डस्टबिन वहां लगाई गई है, एक इतनी अच्छी चीज आपको प्रोवाइड की गई, तो काइंडली वो डस्टबिन के अंदर आप रैपर या टी के कप या आइसक्रीम के कप वो प्लीज काइंडली डस्टबिन के अंदर आप लोग डाला करें। तो नदीम भाई थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका इंटरव्यू लिया, आपसे अच्छा लगा मिलके। तो नदीम भाई अभी हमारे साथ थे, आपने उनकी गुफ्तगू सुनी और उन्होंने जो पॉइंट बताए हमें सारे वो आपके सामने थे। तो इंशाल्लाह ताला आप नेक्स्ट वीक हमारा जो इंटरव्यू है जफर अब्बास के साथ है, तो इंशाल्लाह उनसे मिलेंगे और उनसे भी गुफ्तगू करेंगे कुछ चैरिटी के हवाले से। तो थैंक यू वेरी मच नदीम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका कीमती वक्त में हमने टाइम लिया। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया।